दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी मैंने नहीं लिखी है, पर वो जो घटना है वो इतिहास में दर्ज है। वो सच्ची है। एक ऐसा राजा या कहें कि सुल्तान इस देश में हो गया। वैसे तो उसकी बात है ये। कहानी सुनते सुनते अगर आपको कुछ और लगे तो उसमें गलती हमारी नहीं है। ये कहानी वैसे आप सब लोग भी जो है कहीं ना कहीं इतिहास में पढ़ चुके होंगे। कितना आपको याद रहा होगा, कितना नहीं रहा होगा, हम नहीं जानते। लेकिन ये पूरी जब हम पढ़ लें, सुना दें, उसके बाद आपको, मुझे लगता है कि 100% आपको ये याद आ जाएगा कि कहानी आपने बहुत अपने बचपन में इतिहास में पढ़ी थी। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं, जो आप जीवन पर हिस्ट्री पढ़ा करते हैं या एकेडमिकली या फिर अपने शौक से, वो भी इसको बहुत बखूबी से जानते हैं। आज के दिन इस कहानी को पढ़ने का क्या तात्पर्य है, बस ऐसे ही हमको लगा कि आज बात करनी चाहिए, बस और क्या। और ये सौजन्य भी देंगे, हम क्रेडिट भी देंगे जिन्होंने हमको ये कैरेक्टर जो है इसको याद दिलवाई, और जिन्होंने इस चीज को अब जो पढ़ने जा रहे हैं उन्होंने उसको लिखा हुआ है। कार्यक्रम के अंत में हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो मैं कहानी बताना शुरू करूं उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, जो ये कथा सुनाने जा रहा हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, आप सबके सहयोग और आप सबकी मदद से। बात कुछ यूं शुरू होती है। मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते सुना रहा हूं आपको। वो हिंदू माँ का लाल और पठान का बच्चा था। कृपालु था, प्रजापालक था, एंटायर फारसी, कुरान, एस्ट्रोनॉमी, गणित, विज्ञान, इकोनॉमिक्स का ज्ञाता था। दिन में 19-19 घंटे सोचता रहता था कि अपनी प्रजा का भला कैसे हो। तो उसने फिर जो है बारी बारी से सबका साथ, सबका विकास करना डिसाइड कर लिया। तय किया कि किसानों की आय डबल करेगा। सरकारी जमीन जिस पर काश्त न होती हो, रियाया में बांटकर उन्नत खेती कराने का हुक्म किया। योजना शुरू हो गई। पर उसकी पार्टी के अफसरों ने बढ़िया जमीनें खुद रख ली, बेकार जमीनें जनता में बांट दी। जंगल पहाड़ की तलहटी बंजर बियाबान में जाकर कौन खेती करेगा। योजना फेल हो गई, विफल हो गई। मगर अफसर सफलता के आंकड़े देते रहे और तकाबी ट्रेनिंग सिंचाई के नाम पर खजाने से पैसे लेते रहे। जब पता चला कि किसानों की इनकम अब डबल हो गई, तो राजा ने टैक्स भी डबल कर दिया। मित्रों, इतना कमा रहे हो तो राष्ट्र की सेवा में कुछ अर्पण करो। दुर्भिक्ष था, उल्टे त्राही त्राही मची। राजा की एजेंसियां जो है वो घरों में घुसकर मारपीट करती, कोड़े के बल पर टैक्स वसूलती, ज्यादा खुद खाती, थोड़ा खजाने में देती। राजा ने सुना राजा ने सुना कि जनता ने काला धन चांदी के टंके के रूप में दबा के रखा हुआ है, तो काले धन पर चोट कर दी। एक शाम अचानक कहा, चांदी का रुपया बंद, आज से तांबा ही चांदी है। ठीक है। फिर फिर क्या? घर में शादी थी लेकिन पैसे नहीं थे। ठीक है। लेकिन ये हिंदुस्तान था। राजा डाल डाल प्रजा पात पात। लोगों ने घर में चांदी छापनी शुरू कर दी। माने अब तो तांबा ही चांदी था ना। इकोनॉमी की वाट लगी। राजा डेस्परेट होकर नए तरीके निकालता। डिजिटल करेंसी, कभी क्रिप्टो करेंसी,
कभी कुछ, होना हवाना कुछ नहीं था। अर्थव्यवस्था ढह गई, महंगाई बढ़ गई। राजा ने कुछ राशन का इंतजाम किया, लेकिन प्रजा त्राही त्राही करने लगी। लोगों ने ट्वीट किए, पागल राजा, मूर्ख राजा, ऐसे ट्वीट किए। अहमक है तू बादशाह, ऐसा भी कहा गया। राजा को बड़ा बुरा लगा। सोचा कि जरूर उसके महल में वास्तु दोष है, करे अच्छा मगर बुरा हो जाता है। उसने एक विस्टा खोजा। साम्राज्य के सेंटर में एक विस्टा, देवगिरी नाम था उसका। राजा ने कहा कि आज से देवगिरी का नाम दौलताबाद। अपन वहां बसेरा करेगा, दिल्ली वाला सब मेरे साथ दौलताबाद चलेगा। तो 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू हुई। पूरी राजधानी उसके नागरिकों को घसीटते हुए सेंट्रल विस्टा, जो कि देवगिरी से दौलताबाद बन चुका था, वहां उनको पहुंचाया गया। रास्ते में 50% लोग जो है, 50% लोग, 50% लोग मर गए। जो जिंदा पहुंचे, उनके लायक न काम था, न मौसम, न मिजाज, सारे उदास थे। राजा भी उदास था, क्योंकि उत्तरी सीमा पर छोटी आंख के मंगोल जो लोग थे, उन्होंने उत्पात मचाया हुआ था। पहले वाले राजवंश मंगोलों से लड़ चुके थे, कुछ जीते, कुछ हारे थे। लेकिन छोटी आंखों वाली लेकिन छोटी आंखों वालों की इकोनॉमी बड़ी थी। राजा लड़ना नहीं चाहता था, तो दुश्मन को ताकत से नहीं, युक्ति से हराने का तय किया था। छोटी आंख वालों ने प्रोडक्ट दौलताबाद में बैन कर दिए। छोटी आंख वालों के जो प्रोडक्ट थे, वो दौलताबाद में बैन कर दिए। झालरें, दीप, जूते, चप्पल, मशीनरी। दुश्मन की इकोनॉमी भसकाने का प्लान तो ब्रिलियंट था, मगर उन चीजों की दौलताबाद में ही किल्लत हो गई। ये सब चीजें जिसको बैन कर दिया, उन्हीं सब चीजों की दौलताबाद में किल्लत हो गई। चाल उल्टी पड़ी, तो फैसला रोल बैक करना पड़ा, पैतरा बदलना पड़ा। छोटी आंख वालों की को रिश्वत दी, पैसे ले लो, जूते दे दो। छोटी आंख वालों ने पैसे लिए और जूते भी लगाए। राजा की बड़ी बेइज्जती हुई, पर उससे जनता और दरबारियों से यही कहा, न कोई घुसा है, न कोई आया है। दौलताबाद से उत्तरी सीमा को बचाना कठिन था। तय हुआ कि वापस दिल्ली जाएंगे। कारवां दिल्ली लौटा। शहर की 75% आबादी जो है, इन चोंचों बारों में मारी गई। अंततः इस ब्रिलियंट आइडिया से दिल्ली की पॉपुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में मोहम्मद बिन तुगलक सफल रहा। बताना भूल गए कि हम जो है तुगलक वंश के मशहूर सुल्तान जौना खां उर्फ उलुग खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक की कथा सुना रहे हैं। किसी जीवित या मृत कैरेक्टर से कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है, ना कि कोई प्रयोग। डिस्क्लेमर में ये पहले बता देना चाहिए था, हमसे गलती हो गया। तो तुगलक के बारे में बात की जाए, तो सारे विचार, सारे आइडियाज जो थे, वो ब्रिलियंट थे। वह सदा जनता की भलाई की ही बात सोचता था। उसकी नीयत में कोई खोट निकल जाए, उसका कोई गलत इरादा निकल जाए, तो हमेशा चौराहे पर आने को तैयार रहता था। उसे बस 50 साल का वक्त चाहिए था, जो किस्मत ने उसे नहीं दिया। 24 वर्ष तक राज करके उसके बाद वो चल बसा। तुगलक की सोच साइंटिफिक हो सकती थी। फार्मर वेलफेयर, लैंड रिफॉर्म, करेंसी में चेंज, राजधानी को बदलना, ये सब प्लान तो अच्छे थे। लेकिन इतिहासकारों का मत है, वो अपने वक्त से बहुत पहले पैदा हो गया था। वो आधुनिक युग में पैदा होता, तो उसे पागल बादशाह नहीं, ब्रिलियंट टेक्नीशियन माना जाता। हुआ ये कि इतिहासकारों की बात मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा ने सुन ली और सीरियसली उसको ले लिया। उसने तय किया कि 700 साल के बाद आधुनिक भारत में पैदा होकर वो अपने आइडियाज जो है फिर से इंप्लीमेंट करेगा। ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट हम पढ़ के बता रहे थे।
ये वो ट्वीट है जिसमें जो लिखा गया है। ये मनीष सिंह करके बहुत अच्छे एक उनके ट्वीट्स बहुत ही अच्छे और बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी वो साझा करते हैं और मैं उनके ट्वीट को समय निकाल के जब भी मौका मिले पढ़ता हूँ। तो मैंने जब ये ट्वीट पढ़ा तो मुझे लगा कि इस पर तो मुझे आज एक वीडियो बनाना चाहिए। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, वहाँ फिर उन्होंने जो है वो अनुजा चंद्रमौली की किताब है मोहम्मद बिन तुगलक, टेल ऑफ ए टायरेंट, एक तानाशाह की कथा। वो उसका मुखपृष्ठ लिया हुआ है और उस पर जो है उन्होंने पूरी ये जो हमने आपको सुन के बताया, सुन के हमने हमने आपको जो पढ़ के सुनाया, वो जो हमने पढ़ा है वो उनके ट्वीट से पढ़ा है, पूरा हमने सामने खोल के रखा हुआ है। तो ये कथा तो मोहम्मद बिन तुगलक की थी, जो मनीष सिंह ने अपने ट्विटर के वॉल पे लिखी थी। हमको बड़ी पसंद आई। हमने सोचा कि वो आप तक पहुँचानी चाहिए, क्योंकि ये तो इतिहास की कथा है। एक 700 साल पहले हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। अब उसने जो-जो किया, मुझे बड़ा रोचक लगा। हालाँकि मैं इसको पहले भी जो है इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं तो अच्छी तरह से पढ़ चुका हूँ। लेकिन मुझे लगा कि जिस शैली में इसको लिखा गया था, मनीष सिंह ने बहुत ही अच्छी शैली में इसको लिखा। तो मुझे लगा कि इस शैली के अनुसार जैसे लिखा है वैसे ही आपको मुझे पढ़ के सुनाना चाहिए। तो वो मुझे लगता था कि फिर बात को जस्टिफ़ाई कर पाऊँगा मैं। तो मैंने वो करने की कोशिश की है। अब आपको क्या लगा? ये जो कहानी एक इतिहास की एक कथा हमने आपको सुना दी, जिसको लिखा था मनीष सिंह ने। आपको क्या लगा ये बातचीत सुन के? ये हमको आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो फिर इस वीडियो जो है हमारा, इसको लाइक कीजिए। इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से ज़रूर से करवाएँ। यही आपसे छोटी-सी एक विनती रहती है हमारी हमेशा और बहुत-बहुत धन्यवाद। हम हमेशा करते हैं, आज भी करेंगे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।